जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक। आज हम इसमें बात करेंगे एफ़एओ ऑर्गेनाइज़ेशन की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज़ेशन। इनकी एक इंटर्नशिप आई हुई है, वो इंटर्नशिप जो है वो 3 टू 11 मंथ्स की है, फुली फंडेड इंटर्नशिप है। ना ही आपको इसके लिए आइल्स चाहिए, ना ही इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस है। तो यहाँ पे ये इनका ऑफ़िशियल लिंक है, इसमें थोड़ा-सा आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ से दूसरी वेबसाइट से आपको समझा देता हूँ। एंड में हम बात करेंगे कि आपने इसमें किस तरह से अप्लाई करना है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको रिक्वायर्ड हैं। ये कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, ये एक सिर्फ इंटर्नशिप है जो कि 3 टू 11 मंथ्स की होगी। और एफएओ इंटर्नशिप 2026 इन रोम, इटली, जिसमें आपको 700 यूएसडी स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ। द कॉल फॉर एप्लीकेशन ऑफ द एफएओ 2026 इंटर्नशिप इज नाउ ओपन। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। 3 टू 11 मंथ्स की होगी। आइल्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड, देयर इज़ नो एप्लीकेशन फीस। ठीक है, डेडलाइन इसकी है 1 जनवरी 2026 नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 90 डेज आपके पास हैं। तो इसमें आपको ये दोबारा बता रहा है, द इंटर्न्स विल रिसीव अ स्टाइपेंड इन लोकल करेंसी नॉट एक्सीडिंग 700 यूएसडी पर मंथ। कवरेज रिलेटेड टू सर्विस इनकर्ड इज प्रोवाइडेड। मेडिकल वगैरह की बात करें। एफएओ, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। एफएओ स्टैंड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फोकस ऑन फूड एंड एग्रीकल्चर। इसका मतलब यही होता है कि ये इंश्योर करता है कि पीपल हैव एक्सेस टू सफिशिएंट हाई क्वालिटी एंड हेल्दी फूड। ठीक है, बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। यहाँ से मैं, अगर आप कहें तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। Enrolled in an undergraduate graduate degree program in a bona fide educational institution at the time of application or recent graduate। या आप अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या पीएचडी के स्टूडेंट हो, मास्टर पीएचडी किसी भी के भी, ठीक है। और प्लीज नोट दैट एफएओ ओनली कंसिडर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन obtained from an institution accredited recognized in the World Higher Education Database WHED। तो इनका मकसद मतलब ये है कि भाई ये एक लिस्ट है WHED की। यहाँ पे जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी कंट्री में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से हैं आप, तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी चेक करनी है, वो यहाँ अच्छे से चेक करनी है। या आप एआई से भी पूछ सकते हैं। एआई को आपने क्या करना है कि सपोज़ आप पाकिस्तान से, तो आपने एआई से पूछना है कि विच यूनिवर्सिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड हायर एजुकेशन डेटाबेस WHED। वो आपको एक लिस्ट दे देगा, उसमें आपने अपनी यूनिवर्सिटी देख लेनी है। अगर है तो ठीक है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर इसके लिए क्या कहते हैं, नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, इसकी वेबसाइट भी है, यहाँ पे आप अपनी कंट्री का नाम लिख के सारी यूनिवर्सिटीज़ भी देख सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट स्पेशलाइज इन अ फील्ड रिलेवेंट टू द मिशन एंड वर्क ऑफ एफएओ। ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ एटलीस्ट वन एफएओ लैंग्वेज, इसमें इंग्लिश आ जाती है, रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज़, ये सारी भी हैं। बी अ नेशनल ऑफ एफएओ मेंबर्स। इसका, इस वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा, यहाँ से आपने देख लेना है। एफएओ मेंबर्स में पाकिस्तान आता है। बाकी जो भी आप कहाँ कहीं और से देख रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये कंट्रीज आ जाती हैं। अगर आप कहीं और से देख रहे हैं तो ये लिंक, थोड़ा इंटरनेट स्लो है ये, इसलिए लोड नहीं हो पा रहा, वरना यहाँ से आपने देख लेनी है। यहाँ पे आपने आना है मेंबर नेशन पे, ये तकरीबन सारी इनमें कंट्रीज़ हैं, तो आपने यहाँ से एक बार वेरीफाई कर लिए। बाकी एजुकेशन लिस्ट यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो एआई से आप पूछ सकते हैं। और बाकी इन चीज़ों को आप छोड़ दें। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैं आपको अभी अप्लाई करके बता देता हूँ। और उसके अलावा रिपोर्टिंग लाइन, द इंटर्न विल रिपोर्ट टू एन असाइंड सुपरवाइज़र, आपको एक सुपरवाइज़र भी असाइन करेंगे। और ये सारी उनकी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। एफएओ इज कमिंग टू अचीविंग वर्क फॉर डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ जेंडर, नेशनलिटी, बैकग्राउंड एंड कल्चर। मेन चीज़ जो आपकी आइल्स या एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, मेन चीज़ यही है कि आपकी यूनिवर्सिटी WHED की जो रिकॉग्नाइज्ड या उनकी जो लिस्ट है, वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, ये अभी भी ओपन नहीं हो रहा। ओवरऑल मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा, आप यहाँ से खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। तो ये देखिए मेरे पास ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई है, वो आपने एक बार पढ़ लेनी है। यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है न्यू यूज़र पे। ठीक है, यहाँ से आपने लैंग्वेज इंग्लिश ही रखनी है, अगर कुछ और हो तो आपने इसको चेंज कर लेना इंग्लिश पे, और यहाँ से एक्सेप्ट क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना रखना है
यूज़र नेम, सपोज़ कोई भी आप यूज़र नेम रख सकते हैं। उसके अलावा आपने, अच्छा ये ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है, यूज़ स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे आपने देना है ईमेल, ठीक है, ईमेल आपने दे दिया। यहाँ से आपने इसको एक बार कॉपी भी कर लेना है। ये मेरा ईमेल, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ईमेल एड्रेस ही देना था मैंने, इधर नेम। चलो ठीक है, ये मेरा हो गया है और अब ये खुद मुझे रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, इसको मैंने कर लिया, यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, सर्टिफिकेशन, लाइसेंस, एडिशनल फाइल अटैचमेंट, क्वेश्चन रिव्यू एंड सबमिट। अब पर्सनल में जो क्या है, इंडेक्स नंबर, इसको आप छोड़ दें। ये उसके लिए है कि इफ़ यू हैव प्रीवियसली वर्क एनी टाइप ऑफ कंटेंट, इसको आप छोड़ दें। आपने काम किया है तो लिख दें, नहीं तो इसको छोड़ दें। पर्सनल, इसमें आपने क्या करना है, डॉक्टर, मिस्टर, मिस जो भी है, मिस्टर आपने कर देना है। लास्ट नेम अकाउंट पासपोर्ट, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फर्स्ट नेशनलिटी, सेकंड नेशनलिटी अगर आपकी है। प्लीज सिलेक्ट वन नॉट अवेलेबल इफ़ यू डू नॉट हैव सेकंड और थर्ड नेशनलिटी। ठीक है, इन्होंने लिख दिया प्लीज सिलेक्ट वन नॉट अवेलेबल इफ़ यू डू नॉट हैव सेकंड और, यहाँ पे आपने कर लेना है। ठीक है, इफ़ यू अप्लाइड फॉर अ न्यू नेशनलिटी इंडिकेट, हमारे पास कोई भी नहीं है तो ये हमारे काम की नहीं है। और एड्रेस, ठीक है, करंट कंट्री आप कहाँ रहते हैं, कॉन्टैक्ट, ये सारी, ईमेल एड्रेस, एजुकेशनल, लैंग्वेज, ये सारी आपने यहाँ पे, अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो इसमें आपने नॉन स्पेसिफाइड ही रहना है। अरबिक अगर आपको नहीं, जो चीज़ आती है झूठ नहीं बोलना, इंग्लिश जितनी आपको आती है, इंग्लिश आपने कम से कम भी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रखना है, इंटरमीडिएट, लिमिटेड, बल्कि ये भी नहीं, आपने सी ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप ए या बी करते हैं तो वो उन्होंने आपको वैसे ही नहीं उठाना। अदर लैंग्वेजेस यहाँ हमने कर ली, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको फिल करने बैठेंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद जो एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन करनी है, एम्प्लॉयमेंट की, और ये सारी चीज़ें, लास्ट में आपसे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और आपने सबमिट कर देना है। अब इसमें कोई भी, आप खुद इसको ट्राई करें अपलोड करने के लिए, इतना मैंने आपको बता दिया लॉगिन किस तरह करना है, आगे आप थोड़ा सा खुद देखें, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन में अगर भरने बैठूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार फिल कर लें और ये यहाँ बताना है आपने कि आपको कैसे मिला। जैसे भी आपको मिल गया, आप लिंक्डइन से, ठीक है, हाउ हाउ यू हियर्ड अबाउट दिस जॉब। तो उसके बाद अगर कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे अगर पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। ठीक है? सेव एंड कंटिन्यू, सेव एज़ रफ। अभी आगे देखें अगर हो रहा है, आगे नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ कुछ फिल ही नहीं किया। ठीक है? तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी इसमें क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।